इस टॉपिक में हम बात करते हैं मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर का मतलब क्या है? मोलर का मतलब होता है मोल्स, यानी एक मोल। मोलर का मतलब क्या है? एक मोल। और एक मोल का क्या मतलब है? देखिए आप, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है मोलर वॉल्यूम को समझने के लिए। एक मोल का मतलब है 6.022 multiplied 10 raised power 23 particles. The particle may be atoms, the particle may be ions, the particle may be molecules, the particle may be a formula unit. तो आपको समझ आया होगा कि मोलर का मतलब क्या है? वन मोल। जिस तरह अब हम बात करते हैं जैसे कि डजन, तो डजन का मतलब क्या है? वन, एक दर्जन। अब एक दर्जन में हमेशा 12 दाने होते हैं किसी भी चीज़ का, वो 12 बनानास हो, 12 ऑरेंज हो, और जो भी हो। तो इसी तरह से मोलर का जो मीनिंग क्या है? वन मोल है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा इसी के साथ जो टर्म जुड़ा हुआ है वो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम का मतलब है कि किसी भी चीज़ का, स्पेशली गैस का, क्योंकि हम यहाँ गैसों पे बात करते हैं, किसी भी चीज़ या किसी भी गैस का ऑक्युपाई स्पेस, किसी भी चीज़ का जितना जगह घेरेगा, दैट विल बी द देयर वॉल्यूम। तो मैंने ये दो बातें डिस्कस की, ताकि इसलिए डिस्कस किया आपको समझ आए कि मोलर वॉल्यूम क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो बैलून्स बनाए हूँ, और इसमें से एक बैलून के अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस है, और दिखाया गया है कि 22.4 लीटर। अब आप 22.4 आप इसको DM³ भी कह सकते हो, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है हमेशा उसके क्या? DM³ के। अब एक बैलून के अंदर क्या है? हीलियम है, और जबकि दूसरा जो बैलून है इसके अंदर भी इतना वॉल्यूम में ही क्या है? क्लोरीन गैस है। अब इसमें गौर ये करना है कि ये दोनों बैलून का साइज सेम है, लेकिन एक बैलून गिरा हुआ है और एक बैलून क्या है? इसको फ्लाई करता है। तो अब आप ज़रा देखें कि इन दोनों जो बैलून है, इन दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो अब सवाल ये है कि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है हीलियम है, और जो हीलियम गैस है इसका मेस अलग है, और जबकि क्लोरीन गैस का मेस अलग होता है। तो इसलिए मेसेस के हवाले से तो इनकी क्वांटिटी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इनका वॉल्यूम एक जैसा क्यों होता है? तो इस हवाले से हम क्या करेंगे? मोलर वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करते। अब हम बात करते कि मोलर वॉल्यूम क्या है। मोलर वॉल्यूम के बारे में कहा जाता है कि किसी भी 1 मोल ऑफ एनी गैस STP में जितना जगह घेरेगा, दैट स्पेस, दैट वॉल्यूम इज नाउन एज दी मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। अब सवाल ये है कि STP क्या है? देखिए, STP के बारे में मैंने लिखा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसको ले लें, या आप इसको 273 केल्विन ले लें, और या तो आप इसको, हाँ, ये दोनों यूनिट्स में आप ले सकते हो, और दैट इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर हम यहाँ पर लेंगे 1 ATM प्रेशर लेंगे। तो आपको समझ आया होगा कि STP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और 1 ATM क्या होगा? प्रेशर होगा। तो अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में और 1 ATM प्रेशर में कोई भी गैस जितना जगह घेरेगा, उस जगह का नाम क्या है? मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। अब देखा ये गया है कि मोलर वॉल्यूम, कोई भी गैस 1 मोल हो, लाजमी ये है कि 1 मोल हो, तो वो कितना जगह घेरता है? 22.414 DM³ जगह लेता है, या हम दूसरे मानों में 22.4 लीटर जगह लेता है। तो इसी तरह से हमें ये बात पता चला कि STP कंडीशन में कोई भी गैस 22.414 DM³ जगह को एक्यूपाई करता है।
अब एक्यूपाई कैसे करता है, क्यों करता है? क्योंकि हर गैस, जैसे कि देखिए हमारे सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिखा हूँ कि जैसे कि देखिए ये तो फैक्ट है। अब आप देखिए यहाँ पर कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है 2 ग्राम होता है, और ये कितना जगह लेता है 22.414 DM³ और इसके अंदर जो पार्टिकल की तादाद है वो हमारे पास 1 एवोगैड्रो के बराबर है, मॉलिक्यूल्स है। इसी तरह से देखिए 1 मोल ऑफ मीथेन गैस है, ये 16 ग्राम है और ये भी इतना ही जगह लेता है। इसके अंदर भी पार्टिकल फिक्स है, 1 एवोगैड्रो नंबर है। इसी तरह से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये 44 ग्राम है और ये भी इतना ही जगह लेता है जितना जगह मीथेन और हाइड्रोजन लेता है। लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स है इनकी तादाद भी हमारे पास क्या है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स है। अब आप ज़रा देखें कि इन तीनों में जो सिमिलरिटीज़ है वो क्या है। तीनों गैसेस 1 मोल है और एक जैसा ही जगह लेते हैं और इसके बाद पार्टिकल की तादाद भी क्या है, सेम है। फ़र्क बस इतना है कि इनकी क्वांटिटी की बात है। अब देखिए ये 2 ग्राम है हाइड्रोजन और जबकि मीथेन 16 ग्राम है और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 1 मोल में 44 ग्राम है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह अगर हम किसी क्लास में हमारे पास 20 चेयर्स है तो उस क्लास के अंदर हमने 20 चेयर्स के अंदर हमने सेकेंड ईयर के बच्चों को बिठाया है, तो सेकेंड ईयर के हम 20 बच्चों को ही बिठाएंगे। अगर हम उस क्लास में 20 सेकेंड ईयर के बच्चों को बाहर भेजकर उनकी जगह में हम क्लास 8 के बच्चों को बिठाएंगे तो डेफिनेटली 20 चेयर्स के अंदर 20 ही बच्चे ही बैठेंगे। तो अब देखना ये है कि नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखना है। ये नहीं है कि जो क्लासेस स्टूडेंट्स छोटे उम्र के होते हैं तो उनके लिए चेयर्स 1 में 2 बैठेंगे, इस तरह नहीं है, बल्कि इनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा होंगे छोटी क्लासेस के लिए, लेकिन जो बड़ी क्लासेस होंगे उनके अंदर स्पेसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो इसी तरह से गैसों का बिहेवियर भी इसी तरह से होता है, क्योंकि एक गैस मॉलिक्यूल अपने डायमीटर के हिसाब से 300 गुना अपने दूसरे गैस मॉलिक्यूल के इतने डिस्टेंस में रहता है। तो इसीलिए जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो एक फिक्स पोजीशन पर रहते हैं और जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा 1 मोल गैस के अंदर भी फिक्स होते हैं और जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे कि देखें हीलियम है, अब इस गुब्बारे के अंदर, इस बैलून के अंदर हीलियम ने जितना जगह एक्यूपाई किया है इतना जगह क्लोरीन ने भी किया है। हालांकि क्लोरीन का जो मोलर मास है ये तकरीबन 71 ग्राम है और जबकि हीलियम का जो है मोलर मास 4 ग्राम है, सॉरी। तो अब देखिए बज़ाहिर हीलियम का साइज़ बहुत छोटा है और लेकिन क्लोरीन का साइज़ बहुत बड़ा है। लेकिन ओवरऑल देखें यहाँ पर जो हीलियम के जो एटम्स होंगे वो हमेशा छोटे साइज़ के ज़रूर होंगे लेकिन एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होंगे और ओवरऑल जो स्पेसिस इनके अंदर क्या होंगे, थोड़ा सा स्पेसिस ज़्यादा होंगे और जबकि हीलियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे थोड़ा बड़े होंगे, पोजीशन सेम होगा, लेकिन इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस कहते हैं ये हमेशा क्या होंगे, कम होंगे। और लेकिन इनका जो ओवरऑल जो वॉल्यूम है, जो 1 मोल ऑफ गैस जो ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना क्लोरीन ने किया इतना क्या करेगा, हीलियम भी करेगा। सो दिस इज नाउन एज द मोलर वॉल्यूम।